भैया राम राम। आप पर देख रहे बुंदेली चुगली हमें राजेंद्र त्रिवेदी। समस्या को अंबार है भैया। समस्या इतनी है कि ना तो सरकार सुलझा पा रही, न सरकार के कोनो मात हत जौन जे बैठे हैं ते सूरमा न जी सुलझा पा रहे। आदमी आउ थे आवेदन दे जा चलो जा, फिर दोबारा आउ तो आवेदन दे जा चलो जा, तू किराए में मरो जा रहो, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंग रही को। अब भैया जो समूह है 170 समूह है पूरा। अब जो समूह पूरा देख लो भैया, हम दिखवा दे रहे कि देखो में गिनती लगाओ कितने हैं आदमी, घुमा दो भैया कैमरा दिखा दो सब जनन का, लेकिन इनकी समस्या को निदान नहीं हो रहा। कोरोना काल में जी अपनी जान की बाजी लगा के भैया घर घर गई, इनने खाना पीना बांटू, सेवा करी आदमी इनकी, लेकिन जैसे ही निपटो अब कोरोना निपटो नहीं है। जो भी बताएं दे रहे, ध्यान करियो 6 राज्यों में प्रकोप है, केस बढ़ रहे, तो सावधानी भी जरूरी है भैया। लेकिन काम निकलने के बाद जैसे वह कहावत है पुरानी कि गुजरो गवाही लोटो बराती को नहीं पूछा, ऐसे ही दशा आज इनकी है। अब जो अध्यक्ष बनी है भैया, तो अध्यक्ष को पद तो अच्छा है, लेकिन अब जो प्राण खबर है उन्हें पता है कि हम अध्यक्ष बने थे, सो आज आफत का भाई एक आदमी तुम दो पैसा, हम सरकार नहीं दे रही, तुमने बनाओ तुम दो। अब भैया अध्यक्ष की सुन रहे हम, एक एक उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनवा रहे। बताओ भाई कहाँ से आई, क्या नाम है, क्या समय? हम गंज से आए हैं, सुनीता पांडे हमारा नाम है। हम स्व सहायता समूह के जिला अध्यक्ष हैं और ये सारी महिलाएं हैं स्व सहायता समूह की। तो ये इनको काफ़ी समस्याएं हैं, कुछ वेतनमान नहीं मिल रहा, कोरोना काल में कच्चा पक्का खाना ने वितरण किया है और कुछ मिल भी नहीं रहा, मानदेय बिल्कुल नहीं मिला, परेशान है सब लोग। अब ते आज आई हो आवेदन देवे, को मिलो को नहीं मिलो? सीओ सर मिले, कलेक्टर सर तो नहीं मिले, पर सीओ सर मिले, उनको आवेदन भी दिया, लेकिन अब का आश्वासन मिलो? अभी तो बोले हाँ जो हमारे हाथ में होगा वो हम करेंगे। की के हाथ में है? इन्हीं के हाथ में है भैया। जो नौ बहाना सुन लो कि जो हमारे हाथ में होगा। अरे तुम इतने बड़े पद में बैठी, तुम्हारी कलम से सब कछु होने, तुम कह रहे कि जो हमारे हाथ में होगा हम करेंगे। तो जो सीओ की कोनो बात ना कही, जिला पंचायत सीओ की जो कोनो बात ना कही, अगर काम नहीं कर पा रहे, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो टाइम बर्बाद न करो। टाइम बर्बाद करने कोनो मतलब नहीं करत। ऐसी समस्या अगर प्रमुखता से न सुलझाई जाए तो आगे समस्या और गंभीर हुई है। भाई तुम कहाँ से आई? हमारा नाम मीना सेन है और हम ग्राम जाखरौन से आए हैं और हम स्कूल में रसोइया हैं। हमारे गांव में 3 स्कूल चलते हैं और कोरोना में भी हमने घर घर जाके कच्चा राशन बांटा और राशन लेने जाते हैं तो फटी बोरियां देते हैं, उसी में से कम देते हैं। उनके पास जाते तो वे कहते हैं कि इतना ही आया है और 2000 रुपया मिलते हैं। इतने में क्या होता है 2000 रुपया में? कम से कम हम लोगों की 5000 रुपया तो मिलना ही चाहिए सब लोगों को। और यही विनती है। और 2000, और जब से कोरोना लगा है, जब से 1 रुपया भी नहीं मिला और मास्टरों के लिए सबके लिए वेतन आई, तो हम लोगों के लिए क्यों वेतन नहीं आ रही? हम लोग भी काम करते थे, उनमें से हम भी अलग नहीं थे। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि हम लोगों की वेतन आए और 2000 से 5000 कर दिए जाएं। और जो अब तक हम लोगों ने बांटा है जाकर इस घर घर, वो हम लोगों को पैसा मिले, गाड़ी का किराया मिले। रहते जाखरौन में है और नदगांव में से गेहूं चावल उठाते हैं, वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ से फटी बोरियां मिलती हैं, कहूँ चावल गेहूं आधे गिरे मिला। उनके पास हम वापसी कहने जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये नहीं, इतना ही आया है तो इतना ही मिलेगा। पर क्यों मिलेगा इतना? हम लोगों को जितने बच्चे हैं, हमारे स्कूल में 150 बच्चे हैं, तो उनके लिए कम से कम 2-2, 5-5 किलो तो मिलना ही चाहिए राशन। लेकिन नहीं, राशन वाले कह देते हैं कि इतना ही मिलेगा। तो यही से हमारी विनती यही है। कोरोना काल से काम शुरू करो है, जब से कछु पैसा मिलो तना मना नहीं मिलो, जब से कोरोना से काम क्या भैया गौर करवे वाली बात लोगों के लिए। और हम और इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारी वेतन मिले, क्योंकि सब लोगों की तो वेतन मिलती है। घर घर बांटन का कोरोना में भी, चाहे जो भी हो, कोरोना भी चल रहा था, लेकिन हर बच्चे के घर घर हम लोगों ने दिया है राशन, जितना है उतना दिया है। लेकिन ये बात है कि ना हम लोगों को एक पैसा मिला, ना गाड़ी का किराया मिला जो हम लेने जाते हैं वहाँ, और कच्चा बस देते हैं, बना वही नहीं देते। लेकिन अब यही विनती है कि हम लोगों की वेतन मिलनी चालू हो जाए, जो 2000 मिलते वो 5000 हो जाए। अब जो है भैया इनकी सबसे बड़ी समस्या ध्यान देवे वाली बात है। शासन प्रशासन खाई में चश्मा उतार लो चाहिए अपनी, जो ये अंधेरा बने बैठी है कि जब उनसे काम कराओ है तो उनको हक है, मांगो जायज है। 2000 रुपये तो उन्हें दे रही, 2000 में उनको किराया शामिल है, आबो जाबो शामिल है। और इसके बाद भी जब से पिछले साल मार्च में कोरोना शुरू हो, जो मार्च आ गो,
लेकिन इन्हें वेतनमान नहीं दो जा रहा, वेतन नहीं मिलो। अब इनकी एक एक बात हम सुनवा रहे भैया, बड़े गौर से सुनो, जो प्रमुखता से जो इनकी मांग है कहाँ पे प्रमुखता से हम दिखवा रहे भाई क्या मांग। हाँ जा है मांग के, हमें मलिया से आए हैं, 8 महीने हो गए, कोई पैसा नहीं मिला है। घर घर जाते रहे बच्चन को बांटने, 1 रुपया सब कोई तो घर में बैठा रहा और 1 रुपया हमको मिला नहीं है खाना बना के। और 10 बजे से जाते हैं तो 3 बजे लौटते हैं, बच्चन को खिला के छुट्टी हो। कहाँ मिलो, हमें कुछ नहीं मिलता है। क्या करें, ना किसी मंजूरी की ना कुछ मास्टरन को मिलता है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता। 2000 रुपये में क्या करें, बच्चे पाले या मजदूर करें, ना क्या करें बताएं आप। तो भैया जो दर्द इनको जायज है, हकीकत है कि 2000 रुपया ही जमाने में मायने कर रखा था। कम से कम इन्हें जैसे आंगनबाड़ी में दे जा रहे भैया 8000 है, तो कछु नहीं, 8000 नहीं भैया, इनके 6000 5000 6000 रुपया अगर इन्हें मिले तो इनको घर चल सकत। गरीबी में बेचारे जैसे तैसे अपने गुजर करें, हालांकि 5-6 हजार में गुजर नहीं होती, लेकिन ये करें कि बिल्कुल से कछु नहीं है तो कछु मिले उतना ही बहुत है। हेलो, हम घूरा के हैं, बसंती हमारे रखवा जे समस्या पैसा एक नहीं आ रहा, कोई साल हो गई। सेवा खूब करी, सेवा खूब पाई, चावल सेवा मिलनी, खिचड़ी बांटी, दरिया बांटो, सत्तू बांटो, चना भी बांटे, पैसे एक भी नहीं आ रहा। जो तो आदमी कहा थे पुराने बुजुर्गन ने कही कि सेवा करो मेवा मिलत, तो जो तो उल्टो होगा। हाँ, पैसे एक भी नहीं हमारा यार। तो भैया ये मताई बहनन ने कोरोना काल में बहुत सेवा करी है, अपनी जान की बाजी लगा के बेचारियन ने सेवा करी। भैया एक बार जो समूह दिखाओ जाओ कि इनकी समस्या कितनी है, कितने आदमी हैं, सब कैमरा चारों तरफ राउट कर करके दिखाओ जाओ कितनी बड़ी समस्या है, कितने आदमी इकट्ठे हैं। भैया अगर समस्या ना होती तो ये इकट्ठे ऐसी ना आती, ये मताई बहनें ऐसी परेशान ना होती। हालांकि उनके संगे भैया पांडे जी समाज सेवी हैं हमारे, उनको भी हम साधुवाद देवी के कम से कम ऐसे मामला पांडे जी हमारे प्रमुखता से उठाऊ थे, तो उनको भी साधुवाद के आप समाज सेवा करत रहो। पांडे जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। जे हैं भैया पांडे जी, अब इनसे जरूर सुन भी हम कि जे बताएं पूरा मामला, इन्हें पता है। लो भैया पांडे जी बताओ। भैया सबसे बड़ी समस्या ये बात की है, जो हमारे क्षेत्र की जिला की महिलाएं हैं, हमारे गांव की भी हैं, खैरीगंज, बमीठा, घूरा इत्यादि से महिलाएं आई, बिजावर तक से महिलाएं आई हैं। और इनकी सबसे बड़ी समस्या ये बात की है कि ये लोग मध्याह्न भोजन चला रही हैं। मध्याह्न भोजन में कोरोना काल आप सबका मालूम है, 6 महीने ऐसे बीते कि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला। ऐसे समय में सरकार ने आदेश किया हुआ था कि महिलाएं तौल करके उनको सूखा भोजन, घरों में जाएं, बच्चे किसी के घर ना जाएं, स्कूल ना जाएं। तो ये महिलाएं अपने स्वयं की पॉलीथीन इन्होंने खरीदी और बोरियों की तुलाई की, और तुलाई करके 1-1 किलो राशन, 2-2 किलो राशन, जो भी शासन से निर्धारित था, बच्चों को ले जाके घर घर पहुंचाया है। ऐसे समय में सरकार को चाहिए है कि इन महिलाओं का सम्मान करें। सम्मान के साथ साथ बढ़ाने की बात तो आगे राज्य शासन का निर्णय है, लेकिन कम से कम जो 2000 रुपये प्रति माह मिलता था, तो 6 माह का वेतन नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश, 7 महीने हो गया, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है कि इन महिलाओं को वास्तव में जिन्होंने मेहनत की है, इनका हक क्यों मारा जा रहा है। इसकी आवाज़ उठाने के लिए हम आज इनका सहयोग करने आए, चूँकि हम तो आ रहे थे। ये महिलाएं जैसे मिली, इन्होंने बताया कि पांडे जी आप हमारे साथ चलिए। चूँकि थोड़ा हम लोग लेट हो गए, विलम्ब से आए, जन सुनवाई थी, कलेक्टर साहब निकल गए। जिला सीओ साहब को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने कहा है कि हम आपकी मांगों का ज्ञापन राज्य सरकार को भेजेंगे। तो हमारा आप बुंदेली चुगली के माध्यम से यही कहना है कि इन महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपये मिलना चाहिए। ये कोई आंदोलन, कोई राजनीति करने नहीं आई हैं, ये इनका हक है। और टीकाकरण भी नहीं, और साथ ही इनको कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया जाए। और जिस प्रकार आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, पंचायत के रोजगार सहायक, इन सबको कोरोना का वैक्सीनेशन लगा है, तो ये माताएं बहनें घर घर गई हैं, इनको फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करके इन सभी माताओं का टीकाकरण कोविड में होना चाहिए और प्राथमिकता के तौर पर होना चाहिए, क्योंकि ये जमीनी है, जीरो से उठ के आई हैं, इन्होंने जमीन में मेहनत की है। जो इनको वेतन को मुद्दा है वो मुद्दा, और हम लोग इसके लिए लगातार संघर्ष करेंगे। और इनका जो वेतन का मुद्दा 2 से कम ज़्यादा ना हो तो 5000 रुपये मासिक इन महिलाओं को मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि कोई घर में खाना बनाता तो 100 बच्चों का खाना क्या 2 महिलाएं बना सकती हैं। और जब पूरा दिन का समय लगता है, सुबह 10 बजे जाके इनको 3 बजे जाना, सारी कुछ इनकी जवाबदारी है। उसकी सुरक्षा की भी इनकी जवाबदारी है कि भोजन में कोई कचरा ना चला जाए, उसकी सुरक्षित रखना है, बनाना भी है। तो कम से कम 2000 की जगह 5000 इनका वेतन जरूर होना चाहिए। लेकिन पहली मांग अभी फिलहाल तो यही है कि कोरोना काल में जो इन्होंने काम किया है, उस काम का वेतन देना चाहिए और सरकार को देना पड़ेगा। तो भैया जो है देखो, उनको स्पष्ट संदेश भी है कि जो अब शुरुआत है, अब जो शुरुआत है, अगर निराकरण ना हो तो आगे जो उग्र रूप ले है। काय से कि ने सेवा करी है। मार्च में कोरोना चालू हो, तो आज मार्च है, जो शर्म आओ चाहिए प्रशासन का, शासन का। और हम एक बात और बता दें, ध्यान देवे वाली बात है भैया, कि
कोरोना काल के समय जितने भी वॉलंटियर थे, जितने भी सेवा में लगे थे भैया, मानवता की सेवा में लगे थे, उनको टीकाकरण करोगे, उनको वैक्सीनेशन भाओ। तो भैया इनमें भी प्रमुखता से इनको ध्यान दो चाहिए। इनकी भी जान है, इनकी भी जिंदगी है, इनकी भी जिम्मेदारी है। अगर घर में एक नौकर लगा थे भैया, झाड़ू पोछा वाली है, रात है जी साहब हन के तो चमचा लगे 50 थैया लगी रहते हैं, खैर का पतो कि कितनी लगत रुपया, इनके तो चमचा लगेगा। लेकिन घर में अगर एक नौकरानी लगाओ झाड़ू पोछा वाली तो कितने ले 3000 और 4000 और कितो काम करत, खाना नहीं बनाओ तो जी 100 बच्चन को खाना बना बना के दे रही, और उनमें भी स्वच्छता सफाई को ध्यान करने, अपनों घर को काम छोड़ के होते जाने ड्यूटी करने, लेकिन मान दे नहीं दोगे, आज तक इन्हें रुपया नहीं दोगे। तो भैया सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है, तो जो निखट्टापन जो हो का ही रहो सो। अब भाई हरो तुम उन्हें बताओ, तुम उनकी आगे मांग का है? मांगे हमारे तो के पिछलो मिलो चाहिए, हमारा काम करवे को, और 5000 रुपये बढ़ाओ चाहिए सर, हमारा 2 ही मिले तो भैया ईमानदारी से मांग रहे, पिछलो 2000 रुपया ईमानदारी है भैया, बाद में बढ़ा उतर गए, लेकिन जो पिछलो डरो है वो तो चौका दो पहले, बाद में तो बढ़त रहे है, पहले पिछलो ही मिल जाए। अब भैया बताओ, आप बताओ प्रमुखता सी समस्या को का निदान है, क्या मांगे हैं, का समस्या है, पूरी खुल के मांग ये है। श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश किए थे, गणवेश राशि दी थी कि जो समूह जिस ग्राम में कार्य कर रहा है उसी समूह से गणवेश राशि सिलवाएंगे। वो उनको ना दे के किसी ग्राम में उस समूह को गणवेश राशि वो नहीं मिला है, काम एनजीओ को दे दिया गया इकट्ठा, पूरे जिला का एनजीओ को दे दिया गया है, तो समूह वालों को आज तक नहीं दिया है, उनने भी आज तक गणवेश बांटी नहीं है। भाव विकास हमने अपने समूह को अपने जिला से यहाँ हमने तुमसे लाभ नहीं है, हम तो अपना करेंगे, काम करेंगे, आज तक नहीं बटा है। नवंबर में राशि आ चुकी थी 50%, और आज तक राशि कोई गणवेश किसी स्कूल में नहीं बटी पूरे जिले में भी ये है। तो कुल मिला के भैया एनजीओ की भूमिका तो हो तो बहुत अच्छी, लेकिन ये तो दलाली की भूमिका है, जो हम एक एक शब्द खोल खोल के बोल भी, ये तो पूरी दलाली की भूमिका है एनजीओ की। जब राशि 50% राशि आ चुकी थी तो आखिर इन्हें काय नहीं दी गई। जो भ्रष्टाचार है, जो कलेक्टर महोदय खा सीओ खा, इन्हें ध्यान दो चाहिए कि जहाँ जहाँ जो भ्रष्टाचार मचो वो तत्काल को निराकरण करा के इनके 500 रुपये आ रहा है साहब, पूरी गाय मियन भाई हमने सतुआ बांटो आंगनबाड़ियन में, और उमें कोई रुपया को कोनो उन्हीं 1 रुपया ही नहीं आया। जो बताओ 10-10 हजार रुपया को चना खरीद के हम उन्हें तो बर्बाद हो गए। अब क्या करेंगी, शक्कर खरीदी बीमारियाँ है, सो माई खोपड़ी खा रहे, और पैसा डाल जाएगी, होते कई आंगनबाड़ियों में पैसा डाल जाएगी, हम कहा जाने तुम्हारे खाते में आगा हुई है, और उसमें कोई रुपया नहीं हो, ज्यादा करो तो लो तुम दूसरे यहाँ रखवा देवी, समूह ने करा देवी। अब क्या करो जाए साहब, जो में तो निवेदन हुआ का पूरा दाव जावे। तो भैया उनकी तो मांग बड़ी सीधी सादी, उन्हें काम करो है तो काम के पैसा तो दुनिया मांगे, और वो भी कितनी कम राशि है, मात्र 2000 रुपया, वह भी नहीं दी जा रही। तो भैया बुंदेली चुगली के जा प्रस्तुति अब हम समाप्त कर रहे, आगे ही मुद्दा में हम बने रहे भी, जो हम आश्वासन दे रहे कि हमसे जो कुछ भी बने हम इनकी मांग प्रमुखता से उठा भी आगे बात भैया, फिर हम कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी, तब तक के लाने भैया और सभी जनन का हमारी राम राम।